हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी फ्राई की रेसिपी। मतलब किसे भिंडी की सब्जी पसंद हो या ना हो, लेकिन भिंडी फ्राई की सब्जी तो सब पसंद करते हैं। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को परफेक्टली कट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आधे घंटे पहले भिंडी को धो के रखकर इस छन्नी में निकाल के रखा है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और कट करने में आसानी हो। तो पहले इसके आगे पीछे का हिस्सा कट करना है और फिर बीच में एक हल्का सा कट लगाना है। ये बीच वाला कट लगाते वक्त ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब इसके दो टुकड़े ना पड़ जाए। हमें बस उतना ही कट लगाना है कि हम भिंडी के अंदर मसाला भर सके। बिल्कुल इसी तरह सारी भिंडी को कट कर लेंगे और फिर बनाएंगे इसका मसाला। तो भिंडी कट हो चुकी है, अब बनाएंगे इसका मसाला यानी स्टफिंग। तो इसके लिए लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच शिंगदाने का कूट यानी रोस्टेड पीनट को बस 1-2 बार मिक्सी में घुमा के एक पाउडर बनाते हैं मोटी मोटी, बस उसे लेना है। यहाँ इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मसाले लगते नहीं है, बस 1-2 चीज़ों में ये बन भी जाता है। तो अब इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल तिखी पाउडर, फिर नमक और हल्दी। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें बस बाइंडिंग के लिए डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ लगभग 1 चम्मच जितना पानी डाला होगा, आप भी पानी कम डालिएगा वरना ये स्टफिंग बिगड़ जाएगा। तो अभी हमारा अंदर का मसाला रेडी हो चुका है, तो इसे भिंडी में स्टफ कर लेंगे और फिर भिंडी को फ्राई करेंगे। एक एक करके सारी भिंडी को मैं स्टफ कर लेती हूँ। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। भिंडी की स्टफिंग हो गई है, अब इसे तवे पे फ्राई करेंगे। ये रेसिपी मैं इवनिंग में बना रही थी और भिंडी फ्राई करते वक्त ही मेरे घर की लाइट चली गई, लेकिन फिर भी मैंने टॉर्च लगाते हुए अंधेरे में वीडियो आपके लिए बनाई है। सो आई होप आप भी वीडियो को उतना ही प्यार देंगे। तो यहाँ मैंने सारी भिंडी तवे पे लगा दी है और इसके सारे बाजू में हम थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ेंगे और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब हाई फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं, तो एक एक करके हम सारी भिंडी को पलट देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। अभी लो फ्लेम पे ही भिंडी को फ्राई करना है क्योंकि तभी ये क्रिस्पी बनेगी। अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो ये जल्दी पक तो जाएगी लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगी, और हाई फ्लेम पे ज्यादा टाइम रखोगे तो जल भी सकती है। और लो फ्लेम पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन भिंडी एकदम सही बनती है। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है और फिर बन गई हमारी भिंडी फ्राई तैयार। तो यहाँ मेरी क्रिस्पी भिंडी फ्राई बन के रेडी है। अब मैं करूंगी इसे सर्व और आपको करनी है तैयारी इसे बनाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।